सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 6 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। चुनाव 3 चरणों में होंगे। वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जा सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान कहा, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। उनका मानना है समस्या ये है कि देश के 90% लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बीजेपी और आरएसएस ये नहीं समझते कि ये देश सभी का है। हमारी लड़ाई इसी के बारे में है। हमने कई बार सरकारें चलाई हैं जो गठबंधन के साथ सफल रही, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। वहीं कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश के बाद अब राजस्थान से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां राजस्थान के अजमेर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई। यहां रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। बता दें कि लोको पायलट की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े मिले जिससे ट्रेन टकराई थी। और वही आज मामले की एफआईआर मांगलियावास थाने में दर्ज कर दी गई है, जिससे आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की पार्टी नेताओं को संकेत दिया है कि पार्टी वहां विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने कहा कि सपा महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में विस्तार के पक्ष में है। उनका कहना है कि सपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अब अन्य राज्यों के चुनाव में भी भाग लेगी। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के बीच सीटों के बंटवारे की कोशिश लगातार चल रही है। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी प्रदेश की राजनीति में इंडिया गठबंधन को प्रभावी बनाने की चर्चा छेड़ दी है। इस बार पार्टी की महाराष्ट्र इकाई पूरे जोश में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटी वन विभाग के हाथ एक बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया है। इसी के साथ कहा जा रहा था कि अभी भी 1 से 2 भेड़िए आजाद घूम रहे हैं, जिन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महसे इलाके में इस भेड़िए की लोकेशन सोमवार को मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने खेत को घेर के कई पिंजरे लगाए। साथ ही रात भर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। वहीं आज सुबह भेड़िया एक पिंजरे में फंस गया। बता दें कि पिछले 9 दिनों से भेड़िए ने कोई हमला नहीं किया। अब तक भेड़ियों के हमले से 9 बच्चे के साथ साथ 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को गाजा की स्थिति को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी चिंता बताया है। उन्होंने भारत खाड़ी सहयोग परिषद मंत्री स्तरीय बैठक में गाजा का समर्थन करते हुए कहा कि गाजा की वर्तमान स्थिति अब हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हम आतंकवाद और बंधक बनाने की घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन निर्दोष नागरिकों की लगातार हो रही मौतों से हमें गहरा दुख है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली जितनी जल्दी हो सके इजराइल हमास युद्ध विराम का समर्थन करता है। मशहूर हॉलीवुड एक्टर और वॉइस आर्टिस्ट जेम्स अर्ल जोन्स का निधन हो गया। उन्होंने 93 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। जेम्स अपनी दमदार आवाज के लिए चर्चा में रहते हैं। डार्क वाटर और मुफासा जैसे लोकप्रिय किरदारों को उन्होंने आवाज दी। जोन्स का करियर काफी लंबा और शानदार रहा। उनके एजेंट बैरी मैकफर्सन ने बताया कि जोन्स का सुबह न्यूयॉर्क के हडसन वैली में अपने घर पर ही निधन हो गया। हालांकि अभी तक उनकी मौत का कारण नहीं पता चल पाया है।
फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव